हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम ले रहे हैं लास्ट टॉपिक इमाइल दुर्खीम का रिलीजन। और ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि पिछले 11 साल में अगर दुर्खीम के किसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं तो वो ये टॉपिक है। एनीवेज इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन इंडिया, तो ये इसीलिए यूपीएससी का फेवरेट रहता है। पिछले 11 साल में यहाँ से आए हैं 5 सवाल। तो सबसे इजी सवाल से हम शुरू करेंगे एंड देन वील गो ऑन टू द डिफिकल्ट वंस। हम ले रहे हैं 2015 का 10 मार्कर। इलैबोरेट द व्यूज ऑफ दुर्खीम ऑन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। अब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कोट्स में लिखा है, तो बेसिकली ये इनकी किताब का ही नाम था जो दुर्खीम ने लिखी थी। एंड व्हेन दिस फ्रेज इज मेंशन इन योर क्वेश्चन, दैट मीन्स वो चाह रहे हैं कि इस किताब में दुर्खीम ने जो भी व्यूज़ दिए हैं वो आप बताइए 4-5 पॉइंट्स में 10 मार्कर में। तो इंट्रोडक्शन में आप बुक का नाम मेंशन कर दोगे, थिंकर का नाम मेंशन कर दोगे और आप एक लाइन में ये लिख दोगे कि मोटा मोटा उनकी थिंकिंग क्या थी, उनके व्यूज़ क्या थे इस बुक में, रिलीजन की थ्योरी उनकी क्या थी। तो क्वेश्चन में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में कि भाई वो रिलीजन की रूट्स ढूंढ रहे थे सोसाइटी में कि वाई डज इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। वो इंडिविजुअल रिलीजन्स के रिलीजियस बिलीव्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे, बट रिलीजन एज अ कॉन्सेप्ट इन जनरल, वाई डज इट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। और अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है, इतने हज़ारों सालों बाद भी ये जाता क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी से। इतने बदलाव हो चुके हैं, इतने हम एडवांस हो चुके हैं। एंड फिर वो सबसे एलिमेंट्री, सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक जो ट्रेड्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिलीजन के, वो समझना चाहते थे, जो कि वो रिलीजन दुनिया के सारे रिलीजन्स में पाएं, जो कि कॉमन हो दुनिया के सारे रिलीजन्स में। ठीक है। एंड फाइनली वो बोलते हैं कि रिलीजन का एक फंक्शन है हमारी, ही बीइंग अ फंक्शनलिस्ट, ही सीज फंक्शन ऑफ एवरी सोशल फैक्ट इन द सोसाइटी। वो हर चीज़ का सोसाइटी में फंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी वो रिलीजन का एंड में जो आप लास्ट पॉइंट होगे, आप बताओगे कि रिलीजन का क्या फंक्शन है सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम 5 पॉइंट्स बता रहे हैं, 177 वर्ड्स का ये आंसर बन रहा है। फर्स्ट पॉइंट, अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली ही इज टेलिंग यू द मोस्ट एलिमेंटल traits you can find in all the religions of the world, which are central to all the religions of the world. फर्स्ट पॉइंट आपका है टोटमिज्म का। टोटमिज्म शुरू करने से पहले ये आपको मैं बता दूं कि दुर्खीम ने खुद जाके कोई स्टडी नहीं करी थी। इन्होंने 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पापुआ न्यू गिनी के पास छोटा सा आइलैंड है, ट्रोबियन आइलैंड्स करके, एंड वहाँ पे एक छोटी सी एबोरिजिनल ट्राइब रहती है, अरुंता अरुंता ट्राइब। ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ये वहाँ गए थे, उनके साथ रहे थे, इन्होंने स्टडी करा था। वो दे यूज्ड टू प्रैक्टिस समथिंग कॉल्ड टोटमिज्म, विच इज़ अ वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ रिलीजन। उसको हम कह सकते हैं कि रिलीजन ऐसे शुरू हुआ होगा सोसाइटी में। तो वो स्टडी करके उनकी अपनी एक थ्योरी थी। दुर्खीम ने उन्हीं की एक ये एम्पिरिकल स्टडी उठाई और फ्रांस में बैठे बैठे, यूरोप में बैठे बैठे अपनी एक रिलीजन की थ्योरी दे दी उस छोटे से आइलैंड के छोटी सी ट्राइब के बेसिस पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि उन्होंने टोटमिज्म, जो कि अरुंता ट्राइब में प्रैक्टिस होता था ट्रोबियन आइलैंड्स में, उसकी स्टडी करी और उन्होंने बोला कि भाई ये है असली, यहाँ से रिलीजन शुरू हुआ था, दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन। ठीक है। क्यों? टोटम, व्हाट इज टोटम? टोटमिज्म की बात कर लेते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका इंडियन सोसाइटी में गोत्र होता है। गोत्र के कोई ना कोई आपके ना एंसेस्ट्रल गॉड होते हैं, देवता, डेटी होते हैं, कुल देवता जैसे होते हैं, क्लैन के देवता, कुल के देवता, या आपके गांव के एक कॉमन एंसेस्ट्रल देवता होते हैं। ठीक है। उसको बोला गया है टोटम, दैट इज योर टोटम। अब आप ये भी देखोगे कि वी बीइंग ह्यूमन बींग्स, बट हम ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कुल देवता हो वो ह्यूमन बींग ही हो।
It can be an animal also, it can be a plant also, and it can be a non-living object also, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, और उसको एक पवित्र स्थान दे रखा है हमने अपनी लाइफ में. तो दैट इज टोटम. अब वो जो ट्राइब थी उनका भी एक टोटम था, वो भी एक अपने पूर्वज को, कि यहाँ से हमारी एंसेस्ट्री आई है, यहाँ से हमारा क्लैन उभर के आया है, उसको एक मानते थे. एंड उनके उस टोटम के टैटूज थे उनकी पूरी बॉडी पे, चित्र थे, एंड पूजा होती थी. ठीक है, जैसे अगर आपने कांतारा मूवी देखी हो, वेरी ड्रामेटिक मूवी, थ्रिलर, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वाइल्ड बोर होता है, जो जंगली सुअर होता है, वो उनका टोटम होता है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड थ्रू विच द कम्युनिटी, द ट्राइब इज वर्शिपिंग द गॉड. वो उनका डेमी गॉड है. और जो वो डांस करता है, वो जो नृत्य करता है, वो उस डेमी गॉड को पूजने के लिए, उसकी वर्शिप करने के लिए वो करते हैं. इसी तरह जो अरुंता ट्राइब थी वो भी टोटम की पूजा करते थे, अपने कुल देवता की पूजा करते थे, और उनके टैटूज उनकी बॉडी पे होते थे. और पूजा में अगेन बहुत सेलिब्रेटरी मूड में दे ऑल्सो यूज टू डांस एंड वर्शिप अराउंड द फायर, और नाचते थे, गाते थे. तो इस तरह टोटम की पूजा होती थी, एंड एज अ कलेक्टिव फोर्स. तो दुर्खीम कहता है कि ये दिस इज द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट ओरिजिनल क्रूड फॉर्म ऑफ रिलीजन, जो कि उभर के कितने सालों बाद, हज़ारों सालों बाद, आज जो हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में रिलीजन देखते हैं, वहाँ भी कुछ कुछ आपको टोटम के ट्रेट्स मिलते हैं. वो हम बाद में बात करेंगे. सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि ही सेज कि जो सेकेंड मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. यानी कि रिलीजन एक सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में से निकल के आता है. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया कि हमारी एक तो इंडिविजुअल की अंतरात्मा होती है, एक सोसाइटी की भी कलेक्टिवली एक अंतरात्मा होती है. द कॉमन वैल्यूज वी बिलीव इन, we believe in justice system, we believe in fairness, we believe in liberty, equality, we believe in democracy. तो ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है. तो तुर्खीम कहता है कि जो रिलीजन में जो भी हम रिलीजियस बिलीव्स पढ़ते हैं, वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही निकल के रिलीजन के बिलीव्स बनते हैं. सो बेसिकली व्हेन दे गेट एम्बेडेड इन रिलीजन, हम उन वैल्यूज़ को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको दोबारा सोसाइटी में रीइंफोर्स कर रहे हैं, ताकि वो रूल्स बन जाएं, वो गढ़ जाएं रिलीजन, धर्म में, जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वैल्यूज़ थी. तो रिलीजन इज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ठीक है. और इसका अगर हम एग्जाम्पल लें रिलीजन का, तो हिंदुओं में हम गाय की पूजा करते हैं, इसीलिए बीफ नहीं खाते हैं. बहुत से हिंदू बीफ नहीं खाते हैं. इस्लाम में अल्कोहल नहीं पी जाती, अल्कोहल, इसलिए उनके रिलीजन में वो बात आई. रिलीजन में वो बाद में आती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो पहले आता है. आपके कल्चर का पार्ट वो पहले होता है, आपकी सिविल सोसाइटी का पार्ट वो पहले होता है. तो रिलीजन इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. थर्ड आपका आता है, थर्ड फंडामेंटल ट्रेट जो वो कहता है कि हर रिलीजन में आपको मिलेगा, दैट इज द डाइकोटमी, फैंसी वर्ड, द डाइकोटमी बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन. बहुत सारे फैंसी वर्ड्स. डाइकोटमी मतलब होता है विरोधाभास, दो ऑपोजिट फोर्सेस में क्लैश, सेक्रेड और प्रोफेन. सेक्रेड मतलब चीज़ें जिनको हम पवित्र मानते हैं अपने रिलीजन में. आपके घर में अगर भगवत गीता रखी है, या गुरु ग्रंथ साहिब रखी है, या बाइबल रखी है, वो एक उसका एक स्पेशल कमरा होगा या एक स्पेशल एरिया होगा जहाँ पे आप अगरबत्ती करते होंगे, जहाँ पे चप्पल उतार के जाते होंगे. तो उस चीज़ को आपने सेक्रेड बनाया है, उसको एक स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन दी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ योर हाउस. ठीक है. अपने वॉशरूम से, अपने बेडरूम से, अपने लॉबी से, अपने ड्राइंग रूम से स्पेशल एक आपने डेजिग्नेटेड पोजीशन दी है कि भाई ये एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे
मैं अपने रिलीजियस बुक्स या टोटम को रखूँगा, मूर्ति को रखूँगा, बुक को रखूँगा और मैं वहाँ पे पूजा करता हूँ। बाकी सब चीज़ें जो घर की हैं वो प्रोफेन हैं, दोज आर ऑर्डिनरी। डेफिनेशन देखिए आप, सीक्रेट मतलब समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, जहाँ पे आपने पाबंदियाँ भी लगा रखी हैं, चप्पल उतार के जाना है, हाथ धो के जाना है, नहा के जाना है, एंड बाकी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, वो दिज आर ऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये जो डाइकॉटमी है, जो विरोधाभास है सीक्रेट और प्रोफेन में, ये हर रिलीजन करता है। एवरी रिलीजन कंसिडर्स के कुछ चीज़ें हैं जिनमें दिव्य शक्तियाँ हैं, उसको हम पूजते हैं। मंदिर में आप जाते हो तो कुछ मंदिर ज़्यादा फेमस हैं, केदारनाथ मंदिर ज़्यादा फेमस है क्योंकि मानते हैं कि हम वहाँ पे कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, बहुत पौराणिक कुछ शक्तियाँ हैं, तो पूजा होती है। बाकी चीज़ें, कॉर्पोरेट ऑफिस है, हमारा घर है, वो इतने पवित्र नहीं माने जाते हैं। तो ये सीक्रेट और प्रोफेन की जो डाइकॉटमी है, ये हर रिलीजन मानता है और इससे आपकी एक सोशल ऑर्डर क्रिएट होता है। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो हर रिलीजन है दुनिया का, उसके 3 फंक्शन हैं, वो 3 फंक्शन अदा कर रहा है, इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज सोशल कोहेजन, वो तो है ही, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सॉलिडारिटी, यूनिटी बना के रखना, सोसाइटी को जोड़ के रखना, सोशल बॉन्ड्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं रिलीजन के थ्रू, बिकॉज वी सेलिब्रेट देम इन यूनिटी, हम मनाते हैं उनको। सेकेंड पॉइंट है, इट गिव्स अ लेवल, a kind of purpose to your life, meaning to your life. It gives some level of certainty to your life. आप कभी भी मिड लाइफ क्राइसिस आता है या आप पर्पसलेस फील करते हो या आप डीमोरलाइज्ड फील करते हो, यू बिकम लिटिल स्पिरिचुअल। आप देखा होगा जब लोग बहुत दुखी होते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, या वो अपना हाथ दिखाते हैं या कुछ स्पेशल अंगूठी पहननी शुरू कर देते हैं। तो दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअल या रिलीजियस एंगल्स ऑफ देयर लाइफ, ताकि उनको कुछ मीनिंग, कुछ सर्टेनिटी, कुछ तो मुझे बता दो क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, शादी कब होनी है, सिलेक्शन कब होना है। तो रिलीजन आपको एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी देता है, आपको आपका विश्वास बढ़ाता है, आपको हौसला देता है कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अब जो ये मैंने एग्जांपल दिए, ये थोड़े स्पिरिचुअल बिलीफ से हटके हैं, जो अंगूठी पहनना या गले में कुछ पहन लेना, बट इन जनरल आपको बोलते हैं कि दान कीजिए, पानी चढ़ाइए, या गरीबों को दान कीजिए, या एनिमल्स को कुछ ना कुछ आप दान करके आइए, उनको प्यार दीजिए, प्लांट्स लगाइए अपने घर में। तो दीज आर द वेज रिलीजन और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस brings certain level of meaning to your life, purpose to your life, and it makes your life more certain, so that you can make a sense out of it. ठीक है, अदरवाइज यू फील वेरी डिसोरिएंटेड, बहुत भटके हुए आप फील करते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि इट्स फंक्शन इज इट एस्टैब्लिशेस सोशल कंट्रोल। जो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, जो स्वर्ग नर्क, हेल हेवन का कॉन्सेप्ट है, जो सेटन का कॉन्सेप्ट है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स रिलीजन ब्रिंग्स, ताकि वो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को आज्ञाकारी बना सके टुवर्ड्स इट्स रूल्स। ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो इसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, या अभी कुछ बुरा हो रहा है तो पिछले जन्म में कुछ गलत किया था। तो ये जो टैबूज हैं या ये जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, ये एक फियर फैक्टर लेके आने के लिए, ताकि सोसाइटी पे आप एक ऑर्डर लेके आ सको, एक सोशल कंट्रोल लेके आ सको। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ रिलीजन। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट आता है जहाँ पे दुर्खीम बोलेगा कि भाई अरुणतास में मैंने ये चीज़ें देखी थी, और ये चीज़ें, these fundamentals are central to all the religions of the world. Even in secular societies, even in non-religious societies, religion somehow at some level plays a role in modifying, in guiding individual behavior and in maintaining certain level of social structure of the society.
ठीक है, किसी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देता है वो, और सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स का बिहेवियर अफेक्ट होता है। वेदर वी टॉक अबाउट द मोस्ट एडवांस सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, आप यूके की सोसाइटी की बात कर लीजिए, आप यूएस की सोसाइटी पे बात कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल दिखता है। तो इवन दो वी हैव कम सो फार, इतने एडवांस हम हो चुके 21st सेंचुरी में, बट स्टिल रिलीजन इज नॉट गोइंग एनीवेयर. That is what Durkheim had to say. So this is the question for the day. Next session में हम next question लेते हैं, ठीक है. That is it for today. Thank you.